हे गुरु माता के बेटा बेटियों, आ जाओ। बहुत अच्छी कथाएं चल रही, बहुत अच्छा ज्ञान भोज चल रहा है। सच्चाई ये है कि ईश्वर एक है, जो पिछली कथा में मैंने बताया था, और अनेक तत्व के रूप में विराजमान है। जिसको भी आप चाहो, सब तत्व के पास उसी के दर्शन करो। उसमें और उसमें कोई भिन्नता नहीं। अलग अलग समझोगे तो कहीं पार नहीं लगने वाला। उसी का उदाहरण यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। ये 14वें अध्याय की तीसरी कथा है। पिछली कथा में आप नर्मदा मैया को देखा आपने, और ओमकारेश्वर को भी देख लिया आपने। स्वयं गजानन महाराज भक्तों को बताने के लिए, लीला दिखाने के लिए गए थे, और वो सिद्ध कर दी माता नर्मदा ने कि आप ही मेरे ओमकार स्वरूप है, मैं आपकी ही पुत्री हूं। और ये मेरा जो गीला स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है। मुझे वस्त्र नहीं चाहिए। और पूजन करके अंतर ध्यान हो गए, और सबने देखा इस चमत्कार को नर्मदा तट पर। ओमकारेश्वर में उनका ट्रस्ट है। गजानन महाराज के हर जगह ट्रस्ट है। मैं साईनाथ महाराज का शिष्य हूं। मैं उन्हें सदगुरु मानता हूं। उनके चरणों में मेरा जीवन है। मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया उनके लिए। मैं उनका दास हूं, और उनके दासों का भी दासानुदास हूं। और मेरे अंदर किसी का भेदभाव नहीं है। कोई किसी की भी भक्ति करे, लेकिन मैं उनकी भक्ति को परिपक्व करना चाहता हूँ। जिस आराध्य को वो चाहते, अपने आराध्य को सब जगह देख। मैं वहां नहीं जाता, मैं वहां नहीं जाता, ये बात नहीं होना चाहिए। कभी कुछ नहीं मिलने वाला है। भेद दृष्टि समाप्त कर दो। जब तुकाराम महाराज देहू में थे और उनके मठ में आग लगी थी, तो शेख मोहम्मद ने श्री गोदे गोदे में बैठे हुए उस आग को बुझाई। ये चाहते तो तुकाराम महाराज बुझा सकते, लेकिन लीला दिखाए कि हम सब एक, आत्मा एक है। एकात्मा जगत गुरु शंकराचार्य को समझो। लेकिन अज्ञानता के कारण उनसे अधर्म होते, और वो अधर्म के कारण सजाएं भुगतते रहते, और परमात्मा को दुख होता है। इसके अंदर परमात्मा बैठा है, उसे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, विवेक भ्रष्ट हो गया। इंद्रियां अंतर्मुखी नहीं है, बहिर्मुखी होकर कुछ भी करती। जब तक परमात्मा को अलग अलग समझोगे, जितने भी परमात्मा के नाम हैं, जो धरती का भूभार पाप को कम करने के लिए आते हैं, अनाचार से बचाने के लिए आते हैं, और एक सच्ची शिक्षा देने के लिए आते हैं, कहीं मत उलझो। मेरी बात मानो। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी नहीं हूं, लेकिन जो कुछ ज्ञान है मेरे सदगुरु का ज्ञान, इसलिए ध्यान रखो। वही कथा मैं आपको बताना चाह रहा हूं। गजानन महाराज नर्मदा मैया की यात्रा करने के बाद सेगांव पहुंच जाते, और सेगांव पहुंचने के बाद दो महाशय आते हैं चित्रकूट के। माधवनाथ संत, जो महान संत थे चित्रकूट के, उनके शिष्य रंगनाथ वानवड़े और सदाशिव रंगनाथ वानवड़े और उनका एक मित्र, दो लोग साथ में आते, गजानन महाराज के चरणों को प्रणिपात करते, और उनको बोलते कि तुम्हारे गुरुजी अब भी चित्रकूट से आए और चले गए, और वो गए और तुम दोनों आ गए। धन्य है तुम्हारे गुरुजी की कृपा। देखिए कथा, देखिए बहुत ध्यान से समझिए। उन्होंने पान भूल गए खाना, और मेरे बंधु को ये माला पहनाना और ये पान खिलाना कि तुम बात करने आए थे और बातें बात में पान खाना भूल गए, उस पान को खिलाना, और अपनी तरफ से कोई भी शब्द नहीं बोलना। वो बेचारे वापस जाते हैं तो माधवनाथ जी से बात करते, क्या आप सेगांव गए थे?
हाँ, मैं अभी अभी सेगांव गया था और गजानन महाराज से मिल के आया। तो ऐसे कैसे, कोई वाहन नहीं, कोई कुछ नहीं, कैसे चले गए आप? तो उन्होंने बताया कि ये बहुत गहन बात है, ये अध्यात्म है। योग बल से हम पल भर में कहीं भी चले जाते और अपने भाइयों से मिल के आ जाते। हम सब एक है, शरीर अलग अलग। यही शिक्षा दिया है उन्होंने, ये 14वें अध्याय। और सदगुरु की कृपा से मेरा व्याख्यान भी वही निकल गया पिछली कथा में। और जब मैंने पढ़ा आगे तो मुझे बड़ा चमत्कार लगा। हे बेटा बेटी, ध्यान दो। ये मत समझो कि मेरा इष्ट ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली। मेरा इष्ट सब जगह बैठा है, दूसरे का इष्ट कोई कमजोर थोड़ी है। केवल समझने की बात, समझो इस बात को। ताजुद्दीन की दरगाह में आग लगी थी तो साईनाथ महाराज ने अपनी धूनी में पानी डाल दिया था। तब सामा ने बोला, ये क्या कर रहे हो? धूनी इसलिए जलाई है कि अपने भक्तों के कष्ट की आहुति आप देते और बुझा रहे। तब साईनाथ महाराज ने बोला कि मैं बुझा नहीं रहा हूं, मेरे बंधु के यहाँ, मेरे भाई के यहाँ आग लगी और मैं उस आग को बुझा रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ, कष्ट ही तो दूर कर रहा हूँ। चाहे आहुति दे के करूं, चाहे पानी डाल के करूं, लेकिन इस धूनी से मैं कष्ट दूर करता हूं। सारे संताप, सारी वेदना, सब पीड़ा इस धूनी से दूर करता हूं। मैं इस धूनी में जलने नहीं देता अपने भक्तों। और वही शिक्षा उन्होंने भी दिया है कि ब्रह्म एक है, मालिक एक है, अनेक रूपों में है वो, उनको समझो। भिन्न भिन्न रूप है लेकिन एक है, आत्मा उनकी एक है। और वो धर्म का संस्थापन करने आते, अपने चरित्र से उस धर्म की स्थापना करते, समझाने आते। मत लड़ो, क्यों लड़ रहे हो, क्यों भेदभाव रख रहे हो? जब हम में भेद नहीं है तो तुम में क्यों भेद? हम तुम्हारी अंतरात्मा में हमें पहचानने की कोशिश करो, बुद्धि की शरण में जाओ, अपने विवेक को साधो तो मैं आत्मा में तुम्हें दिखाई दूंगा। वही भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को समझाया और ये भी दिखा दिया। युद्ध करते समय सारे कृष्ण, लड़ने वाले भी कृष्ण और लड़ाई झेलने वाले भी कृष्ण। जिधर देखो उधर ही कृष्ण कृष्ण। कृष्ण सबके अंदर, किसी के अंदर दुखी है, किसी के अंदर सुखी है। जिसको ज्ञान है उसको उसके अंदर सुख महसूस होता है, जिसको ज्ञान नहीं है उसको उसके अंदर दुखी रहता है भगवान। हे बेटा बेटियों, ध्यान रखो मेरी बात, मैं प्रेम से बोलता हूं। अगर कुछ पाना चाहते हो तो मैं और तू का भेदभाव समाप्त कर दो। जो भेदभाव करते हैं वो करोड़ों जन्म तक विपन्नता भोगेंगे। उन्हें ज्ञान नहीं है, सब ईश्वर है। गजानन महाराज ने गंदे पानी पी लिए और लोगों ने बोले कि क्यों गंदा पानी क्यों पी रहे हो, हम तुम्हें पवित्र पानी दे रहे हैं। ये अपवित्रता और पवित्रता का पाठ मुझे मत सिखाओ। ब्रह्म ब्रह्म चैतन्य, ब्रह्म ब्रह्म एक है। और जिसे ज्ञान हो गया है, ब्रह्म ब्रह्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और जिसे ज्ञान नहीं है उसको नुकसान पहुंचे। जो भेद समझता है उसे नुकसान होना है। कितने कर लो पूजा पाठ, आप अलग अलग पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। रोज पिंडदान करो, हमेशा ही पिंडदान करो, दया करो सब पर, भूखे प्राणियों को खिलाओ, लाचारों, बेसहारों, अंधे, लूले, लंगड़े, शिथिलांग, इनकी मदद करो। कोई गरीब बच्चा पढ़ने वाला है, उसके पास पैसे नहीं है तो थोड़ी बहुत मदद करो अपनी सामर्थ्य के अनुसार। किसी का इलाज करवा दो, नहीं कराते तो शारीरिक श्रम कर दो। चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, मैं करूंगा सेवा। थोड़ा बहुत भाव ऐसा रखो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान पूजा से खुश नहीं होता, कर्मों से खुश होता है। पूजा तो हम इसलिए करते हैं कि हमें सद्बुद्धि आ जाए और हम सत्कर्म करने लगे। हे बेटा बेटी, गजानन महाराज के, साईनाथ महाराज के, जिसके भी, सब तत्व के बेटा बेटी हो, जिसकी भी तुम आराधना करते हो उसी को सब जगह देखो।
और पहला शब्द यही बोलो कि मेरे सदगुरु में, मेरी आराध्य तत्व में, आप में और उनमें कोई भिन्नता नहीं। मैं आपको नमन करता हूं, प्रणिपात करता हूं। वो नमन और अपने गुरु का नमन एक ही हो जाए। इसीलिए विचलन समाप्त कर दो। तुम स्वयं कष्टों को आमंत्रित कर रहे हैं भिन्न भिन्न समझकर। मेरा भोलेनाथ सबसे ज्यादा शक्तिशाली। हाँ, शक्तिशाली है। तब शक्तिशाली है जब सब जगह आप भोलेनाथ के दर्शन करो। मैं शक्तिशाली हूं क्योंकि मैं अपने इष्ट को सब जगह पाता हूं। तब मुझे शक्ति मिलती, तब मुझे ज्ञान मिलता है, तभी मैं बोल पाता हूं। कोई बहुत बड़ा विद्वान आदमी नहीं हूं। स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े विद्वान नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस का स्पर्श हुआ, शरीर में ज्ञान आ गया, इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई, मन जो है बुद्धि की सेवा में लग गया, बुद्धि ने विवेक को साध लिया और आत्मा में प्रभु के दर्शन हो गए। कहाँ जा रहे हैं दर्शन करने? ये तो प्रभु तुम्हारे अंदर बैठा है ना। और जब बोलना चालू किए, शून्य पर भाषण देना चालू किए, तो भारत की विजय हुई। ये भारत भूमि ऐसा है जहां पर स्वर्ण है, और स्वर्ण काल में जितने भी आत्मज्ञानी लोग हुए हैं उनका मनन करो, उनका चिंतन करो, वो सब एक हैं। हे बेटा बेटी, इस कहानी से आप समझ गए होंगे। अब अपने आराधना की पद्धति चेंज कर दो, वरना कुछ नहीं मिल पाएगा आपको। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु जग प्रतिपालक भक्त प्रतिपालक शेगांव निवासी सर्वसमर्थ सविता सूर्य नारायण गजानन महाराज की जय। तुम किसी का भी जयकारा करो इस प्रकार, वो तुम्हारे सदगुरु का जयकारा है। क्योंकि जिसका भी आप जयकारा कर रहे हैं उसको अपने गुरु से भिन्न मत समझो। जो इस कथा को सुनेगा उससे ज्ञान प्रकट होगा, वो आध्यात्मिक रास्ते पे जाएगी, कलह दूर हटती जाएगी, और वो आध्यात्मिक रास्ते पर प्रगति करके एक दिन चरम सीमा पर पहुंचेगी। प्रसिद्धि मिलेगी, ख्याति मिलेगी। और जब ख्याति मिलती है, लोगों को ख्याति मिली है, लेकिन वो अपना पुण्य कर्म पिछला भूल गए, और फिर उनका अधः पतन हो जाता है और फिर पीछे आ जाते हैं। मैंने एक कथा कहीं पढ़ी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक संत, जो पिछले जन्म में दोनों संत थे। लेकिन एक संत के मन में था कि ये राजा बनना बहुत अच्छा है, इसको तो बहुत सुविधा है, हवाई जहाज में घूमता है, बाहर बाहर से कपड़े आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। ऐसा मन में एक संत के भाव में आ गया। ईश्वर माता है, अपने पुत्र की उनने आराधना सुन ली और उसे प्रधानमंत्री बना दिया, और विदेश से कपड़े धुल के आने लगे और पहनने लगे। दूसरे संत ने विलाप करा, मैंने क्या बिगाड़ा था, मैं तो वहीं बैठा हूं झाड़ के नीचे तपस्या करते हुए। तब उन्हें समझाया गया, ईश्वर ने उन्हें समझाया प्रकट हो कि अब तुम्हारी जगह पे आने के लिए उनको 100 जन्म लगेंगे। तुम्हारी जो प्रगति हो चुकी है वो प्रगति कुछ नहीं, वो नगण्य है। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारा आध्यात्मिक पथ ऊंचा हो गया, तुम परमात्मा से तुम्हारा मिलन हो गया, अब वो परमात्मा से दूर हो गए। हे बेटा बेटी, माता जो है अपने पुत्र का हर प्रकार से ख्याल रखती है, जो वो चाहता है वो वह उसे मिल जाता है। ऐसे ही परमात्मा भी है, जैसी आप चाहोगे वैसा वो अनुभव कराएंगे, और वो अनुभव, सारे अनुभव करने के बाद अंत में ये समझ में आ जाता है कि न धन चाहिए, न कुछ नहीं, परमात्मा के श्री चरण चाहिए, मैं उससे अलग नहीं होना चाहता। एक दिन सर्व कुछ त्याग देता है,
आप देखते हैं जब आदमी की मृत्यु रहती होती है तो उसका सारा धन वहीं पड़ा रहता है। वो कहाँ, फिर कहाँ का धनवान, क्या किसके लिए किया। ये नाते रिश्ते कोई काम नहीं आते, केवल परमात्मा काम आता है। उसका ध्यान रखो, कभी भिन्न मत समझो अपने देवता से दूसरे देवता को। एक ही है सब, सबका मालिक एक। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु गजानन महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। ये दोनों एक है, लेकिन फिर भी मैं दोनों के नाम अलग अलग ले रहा हूं। नाम अलग होने से कुछ नहीं होता, परमात्मा एक है, तत्व एक, ध्यान रखना।